हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैं रिव्यू करूंगा बॉडी सीरीज का, जो कि रिसेंटली रिलीज हुआ है नेटफ्लिक्स पर और ये एक लिमिटेड सीरीज है, यानी कि इसका कोई सीजन 2 नहीं आएगा। सारी कहानी इसी सीजन में रैप अप कर दी गई है। अब इस शो में है टोटल 8 एपिसोड्स, जो कि हैं 55 to 60 मिनट्स ईच, और इस शो का जॉनरा है साइंस फिक्शन एंड क्राइम थ्रिलर। तो कहानी सेट हुई है 150 साल के बीच के गैप्स में, जैसे कि एक कहानी चलती है 1890s में, फिर एक कहानी चलती है 1940s में, एक कहानी चलती है 2023 में और एक कहानी चलती है 2053 में। अब इन चारों टाइमलाइंस में कॉमन चीज ये है कि एक डेड बॉडी है सेम ही इंसान की, वही सर पर चोट का निशान और हाथ में टैटू, बट इस केस को सॉल्व करने वाले डिटेक्टिव्स हैं अलग अलग। तो अगर आप लोगों ने थंबनेल देखा है तो उसमें डार्क सीजन 4 का मेंशन किया है मैंने, तो ये वो तो नहीं है, बट उससे काफी सिमिलर प्लॉट है। इनफैक्ट एक लेवल अप किया गया इस शो का मर्डर मिस्ट्री डाल के। अब सबसे पहले स्टोरी की बात करें तो स्टोरी काफी रिफ्रेशिंग है, नई है और इस जॉनरा को अभी भी काफी एक्सप्लोर करना बाकी है, जो ये शो बहुत अच्छे से करता भी है। अब इस शो में साइंस फिक्शन के साथ साथ आपको सोशल कमेंट्री भी देखने को मिलेगी, जो कि एट टाइम्स इररिलेवेंट सी लगती है। मतलब मेरे हिसाब से उस चीज की शो में ज्यादा कुछ जरूरत नहीं थी, उस चीज के बिना भी ये शो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेता। फिर कई बार ऐसा हुआ है कि ये जो चारों टाइमलाइंस हैं, इनके बीच में एक ब्रिज जैसा खड़ा किया है, जो कि शुरू में देखने में बहुत अच्छा लगता है और लॉजिकली दोस थिंग्स वर रियली गुड, बट फिर वो एक ही चीज का रिपीटेशन आपको बार बार देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा सा इरिटेटिंग है। फिर एंड तक जाते जाते देखो 1890s वाली जो स्टोरी होती है उसके सीन्स बहुत कम कर दिए इन्होंने, जबकि उसकी स्टोरी काफी बच गई रहती है। बट ओवरऑल देखो, क्राइम थ्रिलर वाला जो एलिमेंट है वो आपको थ्रू आउट इस पूरे शो में मिलता रहेगा। स्क्रीन प्ले के हिसाब से पहला एपिसोड आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इतने लंबे टाइम जम्प्स है कि आप कोई एक टाइमलाइन तो गारंटीड भूल जाओगे, जैसे मैं भी भूल रहा था बार बार 1940s वाली टाइमलाइन को। बट सेकंड एपिसोड से आप इन जंप्स के हैबिचुअल हो जाओगे और सीन आते ही आप समझ जाओगे कि अभी कौन सी टाइमलाइन चल रही है। एंड यस, देयर आर सीन्स जिनको आप इजीली स्किप कर सकते हो। नाउ कम्स द एक्टिंग वाला पार्ट। तो चारों टाइमलाइंस में जो लीड एक्टर्स हैं, जो कि डिटेक्टिव्स हैं, जैसे कि 1890s में काइल सॉलर, 1940s में जेकब फॉर्चून लॉयड, 2023 में ओमाका ओकाफर और 2053 में शायरा हैस। तो इन चारों की देखो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेस रही हैं, और इनके बाद जो भी एडिशनल परफॉर्मर्स रहे हैं उनका भी काम बहुत अच्छा है, सो नो कंप्लेंट्स। सिनेमेटोग्राफी की है जोल डेवलिन ने, और इनका काम तालियां बजाने लायक है, क्योंकि एक ही शो में इतने सारे वेरिएशंस लेके आना ये अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट काम है। जैसे कि आप नोटिस करोगे कि 1890s वाली जो टाइमलाइन है उसमें हैंड हेल्ड शॉट्स बहुत ज्यादा है, और उन्हें बाद में एडिटिंग के टाइम पर स्टेबलाइज किया गया है, तो वो आपको बिल्कुल उसी टाइम पीरियड वाली फील देगा। फिर जैसे जैसे टुवर्ड्स 2023 और 2053 के सीन्स देखोगे तो वो शॉट्स बहुत डिजिटलाइज लगते हैं और वो काफी ज्यादा स्टेडी भी हैं। इसके बाद एडिटिंग डिपार्टमेंट ने कलर ग्रेडियंट्स के साथ जो खेला है वो काबिले तारीफ है। जैसे कि 1890s वाला पीरियड थोड़ा येलोइश है, फिर 1940s वाला जो है वो डार्क ब्लू और ग्रे है, फिर 2023 वाला थोड़ा हाई कॉन्ट्रास्ट में है और 2053 वाला लाइट ब्लू कॉन्ट्रास्ट में। अब इन सब में दो डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनकी तारीफ करनी बनती है। पहला है प्रोडक्शन डिजाइन और दूसरा है कॉस्ट्यूम डिजाइन। और आपने अभी इतनी सारी फोटोज अभी तक देख ली हैं इस वीडियो में, तो आपको समझ आ गया होगा कि इन दोनों टीम्स का काम टॉप नॉच है। और साउंड डिपार्टमेंट डिड फाइन, नो कंप्लेंट्स। अभी शो के डायरेक्टर है मार्को क्रूज पेंटर, तो इनका काम ओवरऑल बहुत अच्छा है और इनका विजन इस शो को लेके काफी क्लियर था। बट आई थिंक कि स्टोरी राइटिंग में इनके थोड़े से इनपुट्स और होने चाहिए थे, स्टोरी में इंप्रूवमेंट के पूरे आसार थे। बाकी ओवरऑल इट वाज फाइन। अब फाइनली शो में सेक्स सीन्स हैं, न्यूड सीन्स हैं, हल्का फुल्का सा वायलेंस है और गालियां भी हैं। तो ओवरऑल इन कंक्लूजन ये एक बहुत ही बढ़िया वन टाइम वॉच शो है, जो कि अपने आप में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस कैरी भी करता है। और जब इनमें से कुछ कॉम्प्लिकेशंस सुलझती है तो वो अच्छी लगती है, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस जब सुलझती है तो वो निराश भी करती है। बट स्टिल मैंने इस शो को IMDb पर 8 रेट किया है। और अगर आप लोगों ने ये शो ऑलरेडी देख लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना कि आपको ये शो कैसा लगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। ये रिव्यू अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो अपना, बी ऑसम, बाय बाय।